अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। मुबशर लुकमान साहब का इंटरव्यू जारी है। आप 2 पार्ट्स पहले देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आइए सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो 2014 के धरने से एक हवाले से एक सवाल सिर्फ मेरा मिस हो गया, मैं ज़रा उस पर बात कर लूँ। 2014 के धरने में, बिकॉज आई कंसिडर यू दैट उस वक्त मीडिया के ऊपर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका था। यू वर इन द लीड ओवर देयर। 2014 के धरने के बारे में ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट रन था। यू एक्सेप्ट दैट? अच्छा, हाउ इज इट एस्टैब्लिशमेंट रन? चले आप मुझे एक्सप्लेन करें, मैं उसका जवाब। एलिगेशंस बाय नून लीग। नहीं, एक मिनट। एलिगेशन मैं अगर लगाता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सबसे, उनकी जो तकरीरें हैं वो मंसूर अली खान लिख रहे हैं, तो मुझे कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा ना। आई एग्री। वो क्या एविडेंस है? नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो क्या चीज़ थी? वो ये जो उस पर एलिगेशंस लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि जी 24 आवर प्राइम टाइम जो कुछ चल रहा था, दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट रन। द होल थिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट टाइम 2014। कई एंकर जो हैं उनको इंस्ट्रक्शंस इस किस्म की मिलती थी कि जी आपने नॉन स्टॉप जो है इस धरने को सपोर्ट करना है एंड ऑल दैट। ये उनकी बेसिस है। अच्छा जी, अब आपका मैं मज़े की बात है, ARY से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ARY पे शुरू हुआ था ये सब कुछ। मैं और एक दो और हमारे दोस्त, हम मेन एडवाइजर्स थे खान साहब के उस वक्त, और स्पीच के हम पॉइंट्स भी लिखते थे, मैं भी लिखता था, मोहसिन बेग भी लिखते थे, और भी एक दो लोग लिखते थे। और कौन कौन था? अपने भी उनके बंदे थे, ये JKT वगैरह भी करते थे, और लोग भी करते थे। नहीं, लेकिन मीडिया से तो ज़्यादातर हम आप या मोहसिन बेग? ना। अच्छा। बाकी बाद में बड़े जो थे ना वो आ गए थे, क्लेमेंट्स आ गए थे, लेकिन वो मैंने उस वक्त देखा नहीं था उनको। अच्छा। अब होता क्या है कि मैंने उनको कहा कि 7:30 बजे आपने रोज़ तकरीर करनी है धरने पे। इस पे बड़ा देर हमने समझाया कि 7:30 क्यों, हम 10 बजे करेंगे आराम से। मैं कहा कवर नहीं होगी कहीं, क्योंकि 8 बजे पहला शो होना है, फिर 10 बजे होना है, फिर 11 बजे होना है। उन शोज़ को कवर करने के लिए 7 बजे कराएंगे मटीरियल 7:30 बजे दे दें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, 7:30 कराएंगे आपकी, और उसको इतना इंटेंगल कर देंगे कि मीडिया विल हैव टू बी फोर्स टू। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हमारे 4 एंकर्स, और जिसमें काशिफ अब्बासी, बदामी, अरशद शरीफ, इकरारुल हसन, ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। उन्होंने कहा हमने किसी की साइड नहीं लेनी। ठीक है ना? मैंने कहा लेनी है। उन्होंने कहा तू ले ला, असी नहीं ले रहे। अच्छा फाइन। मैंने स्पेशली कॉल करके आरिफ हमीद भट्टी को लाहौर से बुलवाया। मैंने स्पेशल अपना साबिर शाकिर को जो है ना वो लेना शुरू किया उसमें। क्यों? मैं अपने लाइक माइंडेड लोग ला रहा था ना। अच्छा, मैं बिल्डअप कर रहा था केस। दे वर नॉट न्यूट्रल। नो, दे वर नॉट न्यूट्रल। आई मीन दे वर विद आरिफ हमीद भट्टी एंड साबिर शाकिर। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं जब कह रहा हूँ यार, अपना मेरा मतलब है कि आज हो गए न्यूट्रल तो और बात है, लेकिन हमने सोच समझ के किया था। हमने कैंपेन कर रहे थे, हम PTI को लाने की कैंपेन कर रहे थे मंसूर। कोई इसमें मुझे वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम कर रहे थे। एंड आई बिलीव्ड इन इट। अब हमने क्या किया, जब वो पहले दिन 2 दिन उसकी रेटिंग जब 2.2 तक आई है ना, और बाकी सबकी 0.4 तक लगना शुरू हुई, तो फिर मैनेजमेंट ने कहा कवरेज ज़्यादा करो। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो कि 7 बजे वाला शो तो हमारा चल ही नहीं रहा, अच्छा तो 7 बजे लाइव कर दो। पहले कादरी साहब की भी तकरीर आ रही है, 7:30 बजे खान साहब की आ रही है, उसके बाद 8 बजे का शुरू हो जाएगा, 10 बजे ये 14 अगस्त को शुरू हुआ था लॉन्ग मार्च। हाँ, ये उससे पहले से फैसला था? नहीं, ये तो उसके दौरान शुरू हुआ था। पहले दिन तो बंद हो गया था ना, जब इमरान ने कहा कि अब घर जाओ, तो हम सारे लड़ पड़े थे। ठीक है कि घर का क्या मतलब, ये कैसे धरना है। ठीक है। बल्कि मैंने उस दिन अगर आप देखते हैं आर्काइव्स में जाके, तो शीरी मुजारी को तो मैंने बहुत तेज़ सवालात करके उनको टोटल बैकफुट पे किया, नईम उल हक को बैकफुट पे किया, मरहूम, अल्लाह उनको मगफरत करे, वो भी दूसरे तीसरे दिन। लेकिन उस शो की जो रेटिंग्स आई ना, उससे सारों की आंख खुली। उन्होंने कहा अच्छा धरने की स्पीचेस कवर करना शुरू करो। जब ARY ने कवर शुरू किया करना, तो वो ट्रेल ब्लेजर बन गया, सारों ने कवर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे ब्लेम दे रहे हैं, सबकी रेटिंग आ रही थी उससे, पूरा मुल्क बैठकर देख रहा था वो। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किसी नहीं, मुझे बताइए ना कहाँ से आ गई एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, मैं आपसे पूछ अब अगर आरिफ हमीद भट्टी एज ब्यूरो चीफ लाहौर एस्टैब्लिशमेंट था, तो फिर बड़ी कोई वक्री एस्टैब्लिशमेंट है। सो बेसिकली नहीं। अगर साबिर शाकिर जिसका ARY भी बीपर नहीं ले रहा था, वो अगर एस्टैब्लिशमेंट था, तो बड़ी वक्री एस्टैब्लिशमेंट है यार। हर मुबशर लुकमान को तो किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं था। यू मतलब कैटेगोरी। हाँ, बेकार की बातें हैं। अच्छा चलें। अच्छा, दूसरी बात, हाँ,
दूसरी बात, माई क्वेश्चन टू दोज PMLN स्टॉलवर्ड्स इज, पाकिस्तान में हुकूमत आई कौन सी आज तक जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं आई है? अच्छा, वो भी तो बताएं, एक हुकूमत बताएं। ठीक। तो बेसिकली ये सिस्टम उसी तरह ही चलता रहेगा पूरी दुनिया में ट्रंप नहीं आउट हुआ, अच्छा, नेतन्याहू नहीं आउट हुआ अभी। तो भाई ये लोग वोट छोड़ देना बंद नहीं देते हैं, लेकिन आपको बात बताता हूँ, एक मेजर फैक्टर होता है, हर मुल्क में होता है, माने हम या ना माने, नहीं, I agree लेकिन with you. उस I agree with पर्टिकुलर you. धरने में जीरो एस्टेब्लिशमेंट थी। एस्टेब्लिशमेंट को तो यकीन ही नहीं था कि ये कर लेंगे अच्छा, 15 दिन 20 दिन। मेरा ख्याल है ये तो हम सब के लिए हैरानी थी कि इतना देर कंटिन्यू कर गया। वेरी सरप्राइज। एक चीज आपने जो अभी थोड़ी देर पहले की, आई एम सॉरी आई एम ड्रैगिंग दिस No, no. बिकॉज आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, आपने कहा कि वसीम बदामी, इकरार, काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ सेठ कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। मैं ले रहा था, आरिफ हमीद भट्टी भी न्यूट्रल नहीं था और साबिर शाकिर भी जो है वो न्यूट्रल नहीं नहीं थे, न्यूट्रल नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो मेरी सुन रहे लाइक माइंडेड थे। थे। हाँ, मेरी सुन रहे थे। आप हाँ, आपकी क्या सुन रहे थे वैसे? मैं कह रहा था ये करना है, उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है करना। अच्छा, डू यू थिंक दिस इज जर्नलिज्म? इज दिस जर्नलिज्म? आपको actually- प्रॉब्लम, आप कर लें दूसरा जर्नलिज्म, जो मैंने करना था मैंने कर लिया। नहीं, वो तो आपने कर लिया, हाँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे कोई देखें, एक मेरी बात सुने, जर्नलिज्म जो होती है ना, मैं ओपन करके कर रहा हूँ। जिसको आप जर्नलिज्म कह रहे हैं, ही सेड शी सेड, मैं तो उसको मान ही नहीं रहा। मैं तो उस जर्नलिज्म में बिलीव ही नहीं करता। मैं अभी आप लोगों की जर्नलिज्म को अगर मैं उसको डायसेक्ट करना शुरू हो ना, तो भाईजान मैं बहुत कुछ निकाल दूंगा आप लोगों को। वो आई एग्री, ठीक है ना, एक सेकंड, आई एग्री विद यू। मैं कम से कम ऑनेस्ट हूँ और मैं इस मुल्क की यूथ को या यंगस्टर्स को एक फ्यूचर देने की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं उसमें बिलीव कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी है। मैं सिर्फ आपके बच्चों को नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चे मदरसे में जाएं और मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ें, मैं ये नहीं कर रहा। मेरे बच्चे भी उस धरने में थे। सो इफ एनी लेट्स, चले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, ठीक है, आपने कहा जी मैंने धरने को भी भाई सपोर्ट तो किया, मैं एक और चाहता था, जर्नलिस्ट उस वक्त जो थे बहुत करीब थे, वो हसन निसार थे। वो तो हाँ आप भी मुझे याद आ गया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो बेसिकली कल को अगर कोई जर्नलिस्ट मरियम नवाज के लिए या नून लीग के लिए या कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहे कि जी मैं तो करना, मैं सपोर्ट करना, और अगर मौलाना फजल रहमान जो किया है भी है, धरना दे किया रहा भी है लोगों ने, है, विच इज अनफेयर, विच इज नॉट रॉन्ग। विच इज नॉट रॉन्ग, वो सिटीजन है, अच्छा वो वोटर भी हैं। ठीक है, भाई आप अपना, आप कारपेंटर हैं, आप बैंकर हैं, आप मौलवी हैं, इमाम हैं, आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं तो आप सिटीजन हैं इस मुल्क के यार। ठीक ठीक। और आपकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्यों ना हो, आप पार्टी की बोरी तो नहीं है। जजेस के हवाले से जिस तरह कहा जाता है कि उनको अपनी न्यूट्रलिटी का ध्यान रखते हुए मीडिया पे नहीं आना चाहिए, लोगों से मुलाकातों करते हुए ख्याल रखना चाहिए, एक सैंटिटी है ना, बड़ी उस अच्छी चीज़ बातें है ना, करा के दिखाई ना। की। नहीं पॉसिबल, आपके तो जज करते ही वो स्टेटमेंट देते हैं जो टिकर चले। क्या बातें कर रहे हैं यार। आई मीन लेट्स कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। अच्छा चल, आई मीन 35 लाख केसेस आपके पेंडिंग हैं, ये वो मीडिया के पेंडिंग होंगे यार कि जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैसले कर रही है। कमाल करते हैं। आगे लेट्स अब अब आपके पैर चल रहे हैं, आए जजेस पे और डिस्कस कर लेते हैं। सर तानू इफ्तिखार चौधरी के लिए जब आप लोग खड़े हुए थे सारे, जब आप लोग उसके लिए खड़े हुए थे, तब आपको तकलीफ नहीं हो रही थी? मैं कभी भी नहीं खड़ा हुआ। नहीं, एक मिनट, मैं एक माइंडसेट की एंकर्स बात की कर बात रहा हूँ, करें। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तब आज़ादी है उसके लिए जब आप लोग खड़े थे। अब भाई क्या हो गया यार, आप लोग पिक एंड चूज करेंगे अपनी मर्जी की लड़ाई और अपनी बैटल ग्राउंड। और सबसे बड़ा इसलिए गलत थे वो तमाम जजेस, वो तमाम वकील, वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम सिविल सोसाइटी, वो 2 नंबरी करी थी जो इफ्तिखार चौधरी के साथ जो खड़ी हुई। वजह, मेरा केस होता है तो मुझे आप लोग कहते हैं अदालत में आओ, वहां से इंसाफ लो। आपका केस हुआ है, आप सड़कों पे आ गए, आपने तो अपनी अदालत का एहतराम नहीं कर रहे। ठीक। मुझे आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपकी अदालत का एहतराम करूं? ऐसी 2 नंबर जर्नलिज्म मुझे ना बेचे मंसूर तो साहब। फिर वो और हौसला करना ये चलाने का। नहीं वो चलेगी। वो परवेज मुशर्रफ साहब का फिर इसका मतलब है वो फिर स्पाइरल इफेक्ट तो वहां से स्टार्ट होता है मेरी ना एक बात सुने कि मैं अगर ये कहूं कि ज़ियाउल हक ने को गलत काम किया है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं भुट्टो साहब की तारीफ कर रहा हूँ। ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने गलत काम किया, तो ये मतलब नहीं कि मैं इमरान खान की तारीफ कर रहा हूँ। हर एक को इंडिविजुअल उसमें एम्बेड में देखें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब हम तमाम रूल्स को, तमाम नॉर्म्स को तोड़ते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए, तो फिर हमें कोई राइट नहीं है कि हम दूसरे को रोकें कि तुम अपनी ना दो। तो मैं व्हाट आई एम सेइंग इज के परवेज मुशर्रफ रिमूविंग इफ्तिखार चौधरी द वे ही डिड वाज फाइन। मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मेरे तो ख्याल में सही किया था उसने।
आपका क्राइटेरिया क्या है जज बनाने का हाई कोर्ट का? कोई इम्तिहान पास होता है? नहीं कोई कंपटीशन होता है? नहीं। कोई सीएसएस करते हैं, मुझे पसंद है मैंने पॉइंट कर दिया, यही है ना बेसिकली। यार खुदा के लिए कहीं तो कोई इवैल्यूएशन कर लो, कहीं पे तो कोई मेडिकल टेस्ट कर लो कि बंदा बाइपोलर तो नहीं है। ठीक कुछ भी हो सकता है ना। ठीक। आप उस पूरे मुल्क के और कौमों के और जिंदगियों के फैसले उसके हाथ में दे रहे हैं, कोई तो मेरिट रख लो। ठीक। तो रिवोल्ट क्यों नहीं होगा मंसूर साहब? वैसे जजेस के लिए जितनी आप ये बात कर रहे हैं ना कि उनका चेक होना चाहिए, मेरा ख्याल में एंकर्स का भी होना चाहिए, सबको एंकर्स का भी एक बाइपोलर चेक होना चाहिए। हर वो आदमी जो किसी भी पब्लिक फोरम पे है उसका होना चाहिए। आई एग्री विद यू। आगे चलें। मैं सुना है वो जहाज है कि चला गया, यार बेच दिया, उसके पूरे पैसे नहीं आ रहे। वो देखा आप लोगों की ऐसी नजर लगी हुई है, पैसे नहीं आ एक वो मनहूस आदमी उसने टोकन दिया हुआ है, बाकी अभी वो 6 महीने से कर रहा है, आज 30 लाख ले लो, तो आज 10 लाख ले लो, तो आज ये ले लो, तो आज वो ले लो। वो मनहूस आके ये देख रहा है तो पैसे तो पूरे दे ताकि मैं आगे निकलूँ यार। वैसे आपको बेचना नहीं चाहिए था, आपका जहाज तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। मेरे जो जहाज मशहूर था वो किसी को पता ही नहीं, वो बहुत पहले मैं दे चुका हूँ। अच्छा, आप यू आर टू? नहीं, मेरे पास अब ये इस वक्त ये जो था ना, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम तीसरा था। मुबशर भाई, मैंने तो सोचा था आप सैर कराएंगे, कोई हमें कोई लाहौर शहर सैर आपको मैं ज़रूर सैर करा कराएंगे। दूंगा, अभी भी करा दूंगा, वो इशू नहीं है। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मैंने आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इग्नोरेंस जो है ना वो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। मेरा जो पहला जहाज था मैंने एक बिड पे लिया था, अच्छा। 30 लाख रुपए का, 30 लाख का। मेरे पास उस वक्त जो होंडा अकॉर्ड थी वो 70 लाख की थी, अच्छा। वो जहाज 30 लाख का था। अच्छा। 3 लाख रुपया लगा के उसको मैंने रिपेयर किया और उसको इन एयर कर लिया। अच्छा। लोगों को ये नहीं पता था कौन सा जहाज है, लोग कहते तो जहाज आ गया, जेट आ गया। बल्कि सेठी साहब का पहले दिन मुझे मैसेज आया, वही तू बोइंग ले लिया। अब मैं क्या खुदा था वास्ते सेठी साहब की हो गया। उस बाद कामरान खान का मुझे मैसेज आया, हैव यू बॉट अ जेट? मैंने आगे उसको लिखा, मैंने कहा यू डोडो, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ जेट एंड अ नॉर्मल पिस्टन इंजन प्लेन? यू नो, पता ही नहीं है ना लोगों को जहाज होता क्या, सर वो उड़ने वाली चीज़ है। तो उसे समझते हैं कि पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की है तो क्या है तो क्या नहीं है, बट देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट। अच्छा। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ मंसूर अली खान साहब जिनके अपार्टमेंट्स लंदन में और अबू धाबी में हैं, जिनके दुबई में अपार्टमेंट्स हैं और जिनकी स्पेन में इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा। मेरा जो भी है ना वो इस मुल्क में है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेन में और तो है, एक ये है, किसी का है, सऊदीया में भी है। डिक्लेयर्ड अगर हो तो ठीक है। करे ना, हिम्मत तो करे ना। डिक्लेयर नहीं है? ना ना ना, ना तौबा करे। अच्छा। लेकिन मेरा जो कुछ भी है ना सिर्फ वो मेरे नाम पे है बल्कि इसी मुल्क में है। ओके। मेरी बीवी के नाम पे नहीं है, मेरे बच्चों के नाम पे नहीं, मेरे ड्राइवर के नाम पे नहीं, मेरे पायलट के नाम पे नहीं है, लाभ लो जिन्हें लाभ। बेनामी नहीं है। ठीक है। ठीक। और ट्रेस सारी बात है आपके तो जाहिर बात है मैंने दिया है तो दिया डिक्लेयर किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी एक वो जो एंकर्स के हवाले से सवाल हो रहा था, बस ये आखिरी सवाल है। हामिद मीर साहब, उनके साथ मतलब ये रिसेंटली हमने देखा जो कुछ भी हुआ है, हाउ डू यू सी दैट? हामिद मीर साहब जो है ना, वो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं और जब भी मिलते हैं ना तो हम दोनों को बड़े अदब से मिलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सबको पता होता है ना आपको कि यार कुछ भी हो सकता है। आमने सामने जब हम होते हैं तो हम बड़े अदब से मिलते हैं। पीठ पीछे दोनों एक दूसरे को बुरा नहीं, हम नहीं बुरा कहते, मैं नहीं कहता, उनका नहीं मुझे पता। उसकी वजह कुछ चीज़ें हैं जिस पे हामिद मीर दिल से बिलीव करता है। जैसे आप इसराइल की बात करें, जैसे आप बांग्लादेश के ऊपर बात कर लें, जैसे आप इंडिया के ऊपर जो मर्जी कर लें, ठीक, अफगान कर लें, और कुछ चीज़ें जिन पे मैं बड़ी स्ट्रॉन्चली बिलीव करता हूँ। ओके। ठीक है, अब अगर को उस बिलीव फैक्टर के आगे आ जाता है ना तो उस पर आरी चलेगी। ओके। वो मुबश्शिर लुकमान पे इसलिए नहीं चला रहा कि उसको मुबश्शिर लुकमान बुरा लग रहा है, वो उस कॉज उसके इतने दिल के करीब है कि उस पर उसका कोई सगा भाई भी आ जाएगा तो उसको भी नहीं वो छोड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना, तो मैं इसको गलत नहीं समझता। ही इज एक्चुअली लॉयल टू हिज कॉज। आई मे नॉट एग्री विद दैट कॉज बट दैट इज फाइन। बट वट एवर हैपेंड विद हिम, अभी तक जो कुछ हुआ है गलत हुआ है सही हुआ है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी तक हामिद मीर को जियो ने तो निकाला ही नहीं है, तो इसका मतलब जियो ने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी कि हमारा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने तो दिया स्टेटमेंट दिया। नहीं, एक मिनट, जियो ने दी है। समझ लिया, वो जो स्टेटमेंट है ना हाँ। वो होम्योपैथिक स्टेटमेंट है अच्छा। बेसिकली। ना हामिद मीर ने एक पहली दफ़ा ऐसी को बात की है, मे बी नाम डायरेक्ट ले दिए पहली दफ़ा, लेकिन उनको पहली दफ़ा नहीं की। तो उनको भी करना चाहिए था पहले, इनको भी कुछ करना चाहिए था। ठीक।
और मीर साहब जो हैं उनको भी ख्याल करना, मेरा ख्याल है दोनों की गलती हैं दोनों ही इसमें। और एक फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक यानी जो असल बात है कि आप हर एक को आप हर वक्त नहीं रोक सकते। अच्छा, आपको अपनी ऑप्टिक्स सही करनी है, आपको रिएक्टिव नहीं होना, आपको प्रोएक्टिव होना है। वैसे वैसी बात कर रहा हूँ, 8 बजे का वो स्लॉट अगर जियो आपको ऑफर करे, आप ले लेंगे? अगर मुझे ऑफर करे शायद मैं ले लूँ। पैसे डिपेंड करता है कितने दे रहे हैं, क्योंकि जियो काम करने के लिए पैसे बहुत चाहिए होंगे और हौसला थैंक यू बड़ा सो मार मच, है। थैंक यू Thank सो you. मच मुबशर साहब आपका। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब, जिस तरह मैंने इस इंटरव्यू के आगाज़ में कहा था, सम पीपल लव हिम, सम हेट हिम, लेकिन यू कैन नेवर इग्नोर हिम। और सबसे अच्छी बात यह कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वही कहते हैं, ये नहीं है। मुझे इनकी बात पसंद है, बेशक मैं इनकी चंद चीज़ों से इख्तलाफ भी करूँ कि ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए, उस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं अगर बिलीव करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ हू आई एम, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम से, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने नज़रिए से, तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।